नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच रिसेंटली हुए ट्रेड डील के बारे में। इस ट्रेड डील को हम बेसिकली 3 भाग में डिवाइड करके देखेंगे। पहला भाग, भारत ने किन चीज़ों को पूरी तरीके से सुरक्षित करके रखा हुआ है। दूसरा भाग, वो क्षेत्र जिसमें भारत ने कुछ टैरिफ्स कट्स किए हैं। और तीसरा वो पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे कि अमेरिका ने भारत को रिटर्न में क्या दिया है। पहले हम बात करते हैं भारत ने किन चीज़ों को पूरी तरीके से अमेरिका की रीच से बाहर रखा है। जो अमेरिका को जिसमें कोई छूट नहीं दी गई है वो 5 चीज़ें ये हैं जो स्टेपल क्रॉप्स होती हैं। इंडिया का एंटायर डेयरी सेक्टर है, उसको वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और स्पाइसेस जो हैं वो, और टी, इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों में अमेरिका को भारत ने कोई रियायत नहीं दी है। और उसके बाद फिर आता है अगला सेक्शन, जो फूड्स आइटम्स हैं, जो स्टेपल क्रॉप्स हैं, उनमें से जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, सोया चंक्स हो गए, पोल्ट्री हो गया, एथनॉल हो गया, मेज़ हो गया, इन सब चीज़ों पे अमेरिका को भारत ने कोई रियायत नहीं दी है। और उसके बाद अगला सेक्शन आता है जो डेयरी है। डेयरी को इंडिया ने टोटली 100% सिक्योर लेबल करके रखा हुआ है। इसमें भारत ने अमेरिका को कोई भी टैरिफ में रिडक्शन नहीं दिया है। जैसे कि पहले भी था, अभी भी वैसे ही रहेगा। कोई भी 1 भी % का रियायत नहीं है। जैसे कि चाहे जो भी जितने डेयरी प्रोडक्ट हैं उन सब में, चाहे दूध हो, घी हो, मक्खन हो, क्रीम हो, बटर मिल्क हो या वे पनीर हो, ऐसा कोई भी चीज़ है उसमें भी कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी उसी कैटेगरी में रखा गया है। चाहे जो भी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, उन सबको पूरी तरीके से पहले की तरह सिक्योर ही रखा गया। उनमें कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। चाहे फ्रोज़न फ्रूट्स हों, चाहे फ्रोज़न वेजिटेबल्स हों या फ्रेश वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, उन सब में किसी प्रकार की कोई टैरिफ रिडक्शन नहीं किया। चाहे पोटैटोज़ हों, गार्लिक हो, मशरूम्स हो, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, फ्रोज़न पोटैटोज़ जो होती हैं, जो पीज़ होते हैं, मटर्स, इन सब चीज़ों पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी टैरिफ में रिडक्शन नहीं किया है। चाहे ड्राइड वेजिटेबल्स हों, पल्सेस हों और बनानाज़ हो और मैंगोज़, इन सब चीज़ों में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी टैरिफ रिडक्शन नहीं किया गया है। अगला जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है स्पाइसेस, जो इंडिया का बहुत हेरिटेज माना जाता है, जिसे इंडिया बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करता है, शो करता है कि हमारा बहुत पुराना बिज़नेस करने का तरीका, जहाँ से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, उन सबको भी हमने अपने पुराने कैटेगरी में अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको आज तक अभी भी वैसे ही उनमें भी टैरिफ जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। चाहे ब्लैक पेपर हैं, क्लोव्स हो, चिलीज़ हों या फिर कोई भी स्पाइसेस हो। अब अगला सेक्शन आता है टी। टी को भी भारत ने पहले की तरह ही अभी भी उसके भी टैरिफ में कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है। जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। चाहे ब्लैक टी हो, ग्रीन टी हो, टी बैग्स हो, टी से रिलेटेड जितनी भी मसाले रहे हों उन सबको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। अब अगला सेक्शन आता है कि भारत ने किन चीज़ों में अपने टैरिफ्स को कम किया है। सो जो सबसे पहले हम देखते हैं वो है इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, जिसमें इंडिया ने अपने टैरिफ को कम कर दिया। जैसे मशीनरीज़ हों, इलेक्ट्रिकल हों, व्हीकल्स हों और केमिकल्स हों। हाँ, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ईवी को भी इस सेक्शन से बाहर रखा गया है। ईवी को टैरिफ के अंतर्गत नहीं लाया गया है। ईवी के बारे में टैरिफ में कोई ज़िक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। सो ईवीज़ जो हैं वो अभी भी पहले के जैसे ही उस पे भी कोई टैरिफ वगैरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। अगला सेक्शन आता है टेक्नोलॉजी और डाटा सेंटर्स में, और सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में भारत ने अपने टैरिफ कट्स किए हैं। जिसमें हाई एंड पे सर्वर्स बनेंगे, एआई हार्डवेयर्स और जीपीयूज़ की बात होगी, डाटा सेंटर इक्विपमेंट हो गए, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों पे भी भारत ने अपने टैरिफ कट्स किए हैं। फिर अगला सेक्शन आता है, हम देखेंगे कि यूएस ने भारत को रिटर्न में क्या-क्या दिया है। सो यूएस ने यूनिफ़ॉर्मली 18% टैरिफ इंडिया के सारी चीज़ों पे जो टैरिफ था उसको 50% से घटा के 18% पे कर दिया यूनिफ़ॉर्मली, हर चीज़ पे, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट हो, उन सब पे। चाहे वो टेक्सटाइल्स की बात हो, लेदर की बात हो, प्लास्टिक्स की बात हो, होम डेकोर एंड कॉर्पोरेट्स की बात हो, मशीनरी केमिकल्स की बात हो या फार्मास्यूटिकल्स की बात हो, जेम्स एंड डायमंड्स की बात हो, एयरक्राफ्ट पार्ट की बात हो, ये सब सारी चीज़ों पे यूएसए ने एक साथ भारत पे जो यूनिफ़ॉर्म टैरिफ है वो 18% लाके कर दिया है। जो पहले की 50% हुआ करता था, अब उसे 18% पे ला दिया है। इस ट्रेड डील का जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा वो भारत का मैप रहा। ये भारत का वो मैप है जो रियल भारत का मैप है। जनरली यूएस, यूएन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ करती क्या है कि वो भारत के मैप को थोड़ा-सा कट करके दिखाती हैं। वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो हिस्सा जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उससे या तो डिस्प्यूटेड दिखाते हैं या उन
कंट्रीज़ या पाकिस्तान या चाइना का पार्ट दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार यूएसए ने भारत का पूरा मैप दिखा के पाकिस्तान और चाइना को दोनों को एक साइलेंट मैसेज भेजने की कोशिश की है, जिसमें बताने बताने की कोशिश की गई है कि ये जो है भारत का जो रियल मैप है वो ये है। सो कहीं न कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर का इफ़ेक्ट है वो दिख रहा है, जो भारत अभी अपनी बार-बार यूएन में या हर जगह हर प्लेटफ़ॉर्म पे बताने की कोशिश कर रहा है, भाई ये मेरा रियल मैप है, इसे एक्सेप्ट किया जाए। वो अब शायद धीरे-धीरे यूएस ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। बाकी आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।